छे रे तो शासन मेरो चीर अरज सुनो बनवारे। हस्तनापुर में जाए के देखो बैठ के गई बारी। एक कौरव पांडव सभा बीच में गिरी द्रौपदी नारी। इनको कौन करैया धीर अरज सुना। पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी। द्रौपदी मैया मन में सोचे दुर्गति वही हमारी। अयो अयो रे सभा में बलवीर अरज सुनो बनवारे। जब आवाज लगाई कि कोई तो बोलो सब मौन बैठे हो। दादा एक बात कहती द्रौपदी, पितामह भीष्म बैठे हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं। कहती द्रौपदी के भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल बधू जो तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही। मेरा केस पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की स्राही कीड़ा में। जब दोष नहीं है मेरा कोई तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो फिर क्यों मूला चार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र विद्रोह द्रोड़ा के मानो मुख पे लगा ताला। माँ कुंती ने मुझको बांट दिया बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ा भागन हूँ। बहना कहती कि मैं समझी थी बड़ा भागन हूँ। रणवीरों की मैं सबला हूँ पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ। हे अर्जुन हे भीम है गदा कहाँ गांडीव कहाँ। क्या जंग लगी तलवारों को सौ सौ धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। और एक काम करो अगर सब मौन ही बैठोगे तो हुआ पांचों कावल छीर तो क्या हुआ। पांचों कावल छीर तो क्या। मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को छड़ भरना देर लगाएंगे। नंगे पैरों हिरणागद से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नहीं भगनी, भगनी का मतलब होता है बहन।
नहीं भगनी में लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत यहाँ पे आई है। होती है प्रकृति वक्र जहाँ कोहराम वहां मच जाता है, केशव अगर हथियार उठा ले तो काल बिना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन चालेगा सभी धूली मिल जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, गौरव विवाह हो गए तो धक्के मार के कहते कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। आप याद रखिए कि माँ के लिए जितना बोला जाए उतना कम है। एक बात बताऊं, आप बताइए, बुजुर्ग बैठे हैं, जब माँ अपने बच्चे को गोदी में लेती है तो कहां बिठाती है? कमर पे, कमर पे बिठाती है। माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू भी देखे। और जब बाप उठाता है अपनी औलाद को तो कहां बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता उससे कई गुना ज्यादा मेरी औलाद देखे। एक बाप हो ना, बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा ये बोल दे कि पिताजी तुम्हारे हिसाब से ही काम होगा, तुम बताओ क्या करना है, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। और जवान बाप हो और बेटा ये बोल दे तुम कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहो, तो जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। जिंदगी में औलाद कितना भी कमाए, सर्वस्व इकट्ठा कर दे बाप के लिए, लेकिन पिता अगर लाचार है और पिता ने किसानी के अलावा कुछ नहीं कर पाया और बेटा सरकारी नौकरी करने लगे और बुढ़ापा आ जाए बाप पे और बेटा ये बोल दे कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया जीवन में, तो आदमी गोली मार दे वो बर्दाश्त है, लेकिन बाप को ये बात कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती। ये बात बहुत तकलीफ देती है बाप को। तो जीवन में युवाओं से निवेदन है कि बापों को ये कभी नहीं बोलना है कि तुमने हमारे लिए करी क्या दिया है। तुम्हारे लिए तो वो किया है, चाहे खुद की बनियान में 100 छेद हो जाएं, लेकिन 1 लाख रुपए फीस बच्चे की बाप टाइम से पहुंचाता है। चाहे उसे मजदूरी करनी पड़े, किसी के यहाँ कुछ भी करना पड़े, चाहे नौकरी करनी पड़े किसी के घर की, लेकिन दादा बाप कुछ भी करेगा औलाद को सुखी रखेगा। पिता वो छत है, भले ही बेटा बाप के गले नहीं मिल पाता, जीवन में कमी है, 100 में 2-4 ही हैं जो पिता के गले मिल लें, वरना कोई भी बाप बेटे के गले नहीं मिल पाता। इतना लज्जा आती है बेटों को, माँ से लड़ भी लेंगे, भिड़ भी लेंगे, और माँ भी बड़ी अजीब होती है। चप्पल सामने पड़ी रहे, बेटा ऊधम कर दे तो ऐसे बोलेगी कहाँ गई चप्पल, कहाँ गया डंडा, आज से नहीं छोड़ूंगी, कहाँ गई चप्पल, चाहे सामने पड़ी हो। ये माँ होती है। जब छोटा होता ना कोई तो खूब अच्छे से पालेगी माँ, बड़ा करेगी, लेकिन एक बात तो है, जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर के माँ बाप का बंटवारा कर देते। अगर 4 हैं तो बोलेंगे 3 महीने तेरे पास, 3 महीने तेरे पास, 3-3 महीने तुम दोनों के पास। और 1 साल में महीने कितने होते? 12। और 3-3 महीना तो गुजर है गई, चारों बेटने के संग में को धोखे से 13वां परे को लौंद को, तो माँ बाप की आफत हो गई। अब फिर कहां जाए? अब भाई बंटवारा तो पहले ही हो चुका, अब बेचारे कहां जाएंगे? तो इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूं कि जीवन में जितना कमाओ ना, औलादों के लिए मत मर मिटो, कुछ खुद के लिए भी करके जाओ। जब 13वीं भंडारा करते हैं ना आपके जाने के बाद, तो औलादें लड़ती हैं कि हमारे अकेले थोड़ी थे, तुम्हारे भी थे, तुम भी हिस्सा दो, तुम भी दो, तुम हमारी अकेली माँ नहीं थी, हमारा अकेला बाप नहीं था, तुम्हें देना पड़ेगा। तो कम से कम इतना बचा के रखो। और पत्नी को बता दो कि ये कहना नहीं, अगर मैं पहले चला जाऊं तो इतना कह देना कि रखा हुआ है, लड़ना नहीं आपस में, कोई भरोसा नहीं। अरे लोग तो यहाँ तक करते हैं घर में टीवी फ्रिज कूलर पंखा नहीं लेते,
मैंने बोला क्यों नहीं लेते? तो कहते भैया लला की शादी है जावेगी, बा में सब आई जावेगो, तो काय को लेने। अब जे बताओ, लला तुम्हारे एक है और लला की शादी करके तुम्हें टीवी फ्रिज कूलर पंखा चाहिए। तुम चलो आज तो कम ही लोग बैठे हो, तुम एक भी गारंटी हमें लेके दिखा दो कि बहू आके फ्रिज का पानी पीने देगी? एक गारंटी लेगा कोई? कोई भरोसा नहीं है कि बहू आकर के तुम्हें फ्रिज का पानी पीने दे। ये बहुएं ये घर में सास ननद देवरानी जिठानी से नहीं बना पाती, और किराए पे कमरा लेके मकान मालिक से रिश्तेदारों से, किराएदारों से, उनके रिश्तेदारों से और पड़ोसी मोहल्ला वालों से सबसे बना लेंगी शहर में जाके, और घर में 3 आदमी से नहीं बना पाती। ये आफत है। मैं हमेशा समझाती हूं कि बहुत अच्छे से चलिए, बहुत अच्छे से। आज का ये जो टाइम है ना, आज के टाइम पे लोग इतना धर्म इतना कर्म कर रहे हैं, बड़ी सेवा पानी सब कुछ। आप धर्म कर्म करिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मत भूलिए कि हमारे घर में माँ बाप भी हैं। यहाँ द्रौपदी सबको देख रही है, सब मौन बैठे, तो भगवान को याद किया, हे कान्हा, ये दुशासन साड़ी को खींचने के लिए आगे बढ़ रहा, सुनिए नाथ।